डॉक्टर नवीर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। हम आज बेहतरीन एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपने सामीन के लिए डिस्कशन करेंगे जी। सामीन के साथ सल्फर और अमोनियम सल्फेट, यानी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हमारे जो कंपैरिजन करते हैं जी कि सॉइल अगर पानी नहीं जज़ब कर रही तो अमोनियम सल्फेट डाल दें। पानी जज़ब नहीं कर रही, सॉइल सख्त है तो अमोनियम सल्फेट यूज कर लें। पक्का वर्ड सॉइल है तो अमोनियम सल्फेट यूज कर लें, कंपैक्शन जिसको हम कहते हैं। अब याद रखिएगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि अमोनियम सल्फेट में जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो अमोनिकल फॉर्म है और सिर्फ 21% है। मैं सिर्फ की बात कर रहा हूं, बहुत थोड़ा है, 21% है, सिर्फ 21% है। और अगर मैं इस अमोनियम सल्फेट की नाइट्रोजन को कैलकुलेट करता हूं तो ये बहुत कॉस्टली पड़ जाती है। मेज की जरूरत कभी भी आप अमोनियम सल्फेट से नहीं पूरी कर सकते। शुगर केन की नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट कभी भी आप अमोनियम सल्फेट से नहीं पूरी कर सकते। बजट बहुत इम्बैलेंस हो जाएगा। इंपोर्टेड है खाद, मार्केट में 4400-4500 से लेकर 5000 रुपए का बैग बिक रही है, सेल हो रही है। तो ये जो दोस्त ये कह रहे हैं जी कि अमोनियम सल्फेट ऐड कर दें, ये पीएच को बेहतर कर देगा, क्योंकि आपकी जो वाटर की जज़ब होने, जिसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन रेट बेहतर करने की कैपेसिटी तेजाबीपन में है। और अमोनियम सल्फेट तेजाबीपन नहीं क्रिएट करती सॉइल में। थोड़ी सी तेजाबी है, 3 ग्रेड है इसके। इसका पहला ग्रेड एग्री ग्रेड है जो 2.5-3-4 पीएच वाला है। 3 से 4 वाला वो आता ही नहीं है पाकिस्तान में, वो ना बन रहा है, उसकी कॉस्ट बहुत हाई है। कैप्रोलैक्टम ग्रेड और स्टील ग्रेड है। कैप्रोलैक्टम पाकिस्तान में आता है और उसकी पीएच 6.5 है या 6.5 से 7.5 है, तो बड़ा ही स्लाइटली एसिडिक है। तो अगर कोई दोस्त है बाप को दानिश्वर भाई या ये समझ रहे हैं कि अमोनियम सल्फेट डीलर के कहने पे या किसी कंपनी के कहने पे कि अमोनियम सल्फेट आपके पानी को सॉइल में जज़ब करवा देगी, वत्तर को बेहतर कर देगी, नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को बेहतर करेगी, तो वो नहीं सही, वो अनइकोनॉमिकल है, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। अब आते हैं एलिमेंटल सल्फर की तरफ। एलिमेंटल सल्फर ज्यादा इकोनॉमिकल है। देखिए, ना तो अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन का सोर्स है, कॉस्टली है, 21% है। आप 46% यूरिया को कैसे छोड़ सकते हैं? 46% यूरिया को आप कैसे छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं? 4000 में मिल रहा है। आप 5000 की अमोनियम सल्फेट जिसमें सिर्फ 21% नाइट्रोजन है, 11 किलो एक बैग में, आप उसको कैसे प्रेफर कर सकते हैं? ना वो नाइट्रोजन का सोर्स प्रेफर होगा, ना वो पीएच को लो करेगा, इनफिल्ट्रेशन रेट को बेहतर करेगा, ना वो वत्तर को बेहतर करेगा। आइए एलिमेंटल सल्फर पे आते हैं जी। एलिमेंटल सल्फर आपने आधे से 1 यूनिट पीएच कम करनी हो तो रिकमेंडेड है कि कम से कम 1000 पाउंड अमोनियम सल्फेट सॉइल में ऐड करेंगे तो आधे से 1 यूनिट पीएच जो है ना वो कम होगा, और ये कॉस्ट फैक्टर नहीं है। 1000 पाउंड का मतलब है 450 किलो, 2.2 केजी का, 2.2 पाउंड इज इक्वल टू 1 केजी। तो कम से कम 9 बोरे अमोनियम सल्फेट के ऐड करेंगे तो फिर जाके वो आधे से 1 यूनिट पीएच का एक सीजन के लिए, 2-3 महीनों के लिए पीएच को एक से आधे यूनिट का फर्क ऐड कर देगा, जो कि किसी भी सूरत में इकोनॉमिकल नहीं है। अगर ये चीज एलिमेंटल सल्फर से आप आधे से 1 यूनिट पीएच फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लेना चाहें, अगर आपका सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर अच्छा है और आप एलिमेंटल सल्फर से वही काम 25 से 30 पाउंड में ले सकते हैं। 2.2 किलो का पाउंड है 13-14 किलो। अगर आपका एलिमेंटल सल्फर, लेकिन शर्त यह कि क्या वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा? अगर मैं 30 पाउंड की बात करूं तो ये 14 किलो बनता है 13.5 किलो, यानी 12 से 13 किलो एलिमेंटल सल्फर वही काम करेगा पीएच के हवाले से अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाए, जो 9 बैग अमोनियम सल्फेट के करेंगे, यानी 450 किलो करेंगे। तो फिर हमें फार्मर को अपना वो बजट आउट कर रहे हैं अमोनियम सल्फेट को प्रेफर करके, यूज करके, जिससे ना तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट आपकी जो एग्जॉस्टिव क्रॉप है जैसे गन्ना और मेज है उसकी पूरी हो रही है, ना वो पीएच को इकोनॉमिकली लोअर कर रहा है, ना सॉइल की प्रॉपर्टीज को बेहतर कर रहा है। हमारी जमीनों का पीएच का बहुत बड़ा मसला है। तो एलिमेंटल सल्फर अगर ऑक्सीडाइज हो जाए, अब आते हैं ऑक्सीडेशन की तरफ। पाकिस्तानी की सॉइल जो ना वो
ऑक्सीडाइजेशन के लिए सपोर्टिव नहीं है। पाकिस्तानी सॉइल में नामियाती मादा नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है पाकिस्तानी सॉइल में। पाकिस्तानी सॉइल में थायोबेसिलस, थायोऑक्सीडान, थायोबेसिलस फेरियोक्सीडान, वो बैक्टीरिया जो सल्फर को ऑक्सीडाइज करवाता है वो नहीं है। सॉइल को मसलसल एरेशन चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। ये मुश्किल काम है कि आप एलिमेंटल सल्फर को पाकिस्तानी सॉइल में ऑक्सीडाइज करवा दें। 90 दिन, इससे भी ज्यादा शायद लग जाए। तो फिर सोल्यूशन क्या है? क्योंकि पीएच में आपने न्यूटन अपटेक बढ़ानी है, आधे से 1 यूनिट एक सीजन के लिए, 2-3 महीनों के लिए कम हो जाए पीएच, तो और क्या चाहिए? तो उसका सोल्यूशन फिर हमने, ये 10 साल की रिसर्च है, बायोएक्टिव सल्फर। 80% तक ये ऑक्सीडाइज है, 80% तक ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ सल्फर। हमने क्या किया, बायोलॉजिकली इनरिचमेंट के साथ एलिमेंटल सल्फर को ऑक्सीडाइज करवाया, जो पाकिस्तानी सॉइल का सोल्यूशन है। आप इस बायोएक्टिव सल्फर को हर यूरिया के साथ 2 से 3 किलो अप्लाई करवाएं, कोट कर दें, ब्लेंड कर दें, मिक्स कर दें। नाइट्रोजन अमोनिकल फॉर्म में स्टे करेगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे अमोनियम सल्फेट में होती है, क्योंकि एच आयन पार्ट ऑफ सल्फर ऑक्सीडाइज फॉर्म है, जिसमें हर मोल ऑक्सीडेशन के साथ 2 एच आयन मौजूद है। वो एच आयन की पीएच 2 है। वो एच आयन आपके यूरिया के साथ मिक्स होने से यूरिया को अमोनिकल फॉर्म में स्टे करेंगे, सल्फेट फॉर्म नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर के तौर पे काम करेगा। तो वो जो 21% वाला अमोनियम सल्फेट है, वो आपको 46% वाला अमोनियम सल्फेट मिल सकता है अगर आप 2 से 3 किलो बायोएक्टिव सल्फर यूरिया के बैग के साथ लगाते हैं। और फिर अगर ये 80% ऑक्सीडाइज्ड है, वो जो दूसरा कंसेप्ट पीएच लो करना ताकि बाकी न्यूट्रन की अपटेक भी बढ़े, फास्फोरस की, पोटाश की, माइक्रोन्यूट्रन की, तो वो जो 12 से 13 किलो आप एलिमेंटल सल्फर अगर ऑक्सीडाइज हो जाए तो फिर 1 से आधा यूनिट पीएच को कम करेगा, फुली ऑक्सीडाइज हो जाए तो बायोएक्टिव सल्फर 10 किलो सॉइल में ऐड करवा दे, लेकिन स्प्लिट में 2 से 3 किलो हर स्प्लिट में। 10 किलो बायोएक्टिव सल्फर आपकी एक क्रॉपिंग सीजन की आधा, 1 से आधा यूनिट तक पीएच को कम करके न्यूट्रन की अवेलेबिलिटी को इनहेंस करेगा। तो फैसला आपने करना है, महंगा अमोनियम सल्फेट या फिर यूरिया और बायोएक्टिव सल्फर। ना सिर्फ यूरिया की इफादियत बढ़ाएगा बल्कि पीएच लो होने की वजह से सॉइल से सारे ही न्यूट्रेंट की और माइक्रो न्यूट्रेंट की अपटेक को भी इंक्रीज करेगा, सॉइल को पोरस रखेगा, सॉइल की प्रॉपर्टीज को बेहतर करेगा। थैंक यू।